एक बार एक इंसान ने अपनी समझ और काबिलियत से एक देश को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया, जिससे खुश होकर वहाँ के राजा ने उसे कोई भी मुंह मांगा इनाम देने का ऐलान किया। इस पर उस आदमी ने एक सिंपल सी मांग की, मुझे सिर्फ एक चेस बोर्ड चाहिए जिसके पहले स्क्वायर पे एक चावल का दाना रखो, दूसरे स्क्वायर पे उसे 2 कर दो, तीसरे पे 4 और ऐसे ही हर स्क्वायर पे चावल के दाने डबल करते जाओ जब तक सारे 64 स्क्वायर्स भर नहीं जाते। राजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें बहुत समझदार समझा था, तुम चाहते तो सोना चांदी हीरे जमीन कुछ भी मांग सकते थे, पर चलो जो तुमने मांगा है तुम्हें मिलेगा। लेकिन जब उस चेस बोर्ड पर चावल के दाने रखने शुरू किए गए तो 64th स्क्वायर तक पहुँचते पहुँचते चावल की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई कि पूरे देश के चावल उसके सामने कम पड़ गए। ये कहानी है कंपाउंडिंग के पावर की। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू किताबी बातें। आज हम एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये स्ट्रेटजी सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और प्रणब उनियाल की बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। ये एक ऐसा मेथड है जो इन्वेस्टमेंट को बहुत आसान बनाता है। इस मेथड को यूज करके हम अपने लिए एक बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप है क्वालिटी स्टॉक्स चुनो। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का बेसिक फंडा ये है कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स को सेलेक्ट करो। इसके लिए उन कंपनीज को देखो जो पिछले 10 सालों से हर साल अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को 10 से 15% तक बढ़ा रही है। एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक जो फाइनेंशियल सेक्टर में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है, या नेस्ले इंडिया जो अपने स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस और स्टडी ग्रोथ के लिए फेमस है। इन्फोसिस भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो IT सेक्टर में रिमार्केबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिखाता है। दूसरा स्टेप है डाइवर्सिफाई करना, पर एक लिमिट में। सारे अंडे एक बास्केट में मत डालो। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब है कि अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहती है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को इतना भी स्प्रेड ना करो कि मैनेज करना मुश्किल हो जाए। एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो में आमतौर पर 10 से 20 केयरफुली सिलेक्टेड स्टॉक्स होने चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स के। बैंकिंग, FMCG, IT और एनर्जी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने से आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में मंदी आने से बच जाओगे और हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज का फायदा भी उठा पाओगे। तीसरा स्टेप है इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। जब आप अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो बना लेते हो तब उसे कम से कम 10 सालों के लिए छोड़ दो। डेली प्राइसेस चेक करने की जरूरत नहीं है और मार्केट फ्लक्चुएशंस पर रिएक्ट करना भी अवॉइड करो। बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट्स को बिना डिस्टर्बेंस के ग्रो होने दो। इसे ऐसे समझो जैसे आप एक पेड़ लगा रहे हो। आप हर दिन तो चेक नहीं करते ना कि आज उसमें कितने सेंटीमीटर्स की ग्रोथ हुई। उसकी ग्रोथ नेचुरल तरीके से ही होती है। वैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी पेशेंस के साथ ग्रो करने दो। इसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर को समझो। कंपाउंडिंग एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। आपके रिटर्न्स और रिटर्न्स जनरेट करते हैं जो टाइम के साथ एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बनाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप 20 सालों तक हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और हर साल इस अमाउंट को 15% से बढ़ाते जाते हो। अब अगर इसका एवरेज एनुअल रिटर्न 15% मान के चलें तो 20 सालों बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 50.6 लाख, लेकिन आपकी टोटल वेल्थ होगी लगभग 3.5 करोड़ रुपए। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अब आखिरी स्टेप आता है रियल लाइफ स्टोरीज से सीखो। बहुत से इन्वेस्टर्स ने कॉफी कैन स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली अप्लाई किया है और रिमार्केबल फाइनेंशियल सक्सेस अचीव की है। राधाकृष्ण दमानी जो डीमार्ट के फाउंडर हैं, एक परफेक्ट एग्जांपल हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग से क्लोजली अलाइन करती है। स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करना और उनके शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना। ऐसे ही नीलेश शाह जो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और नितिन कामत जो जीरोधा के CEO हैं, वो भी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये लोग हाई क्वालिटी कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और मार्केट फ्लक्चुएशन से दूर रहकर स्टेडी ग्रोथ को प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, ये था कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका अपने लिए एक अच्छी वेल्थ बनाने का। इसमें डिसिप्लिन, पेशेंस और क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस जरूरी है। अगर आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।